बेटा अब मैं आपको लास्ट के 15 दिन की इतनी बढ़िया स्ट्रेटजी देने वाला हूं, उसको फॉलो करके आपके नंबर डेफिनेटली इंक्रीज हो सकते हैं। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करनी पड़ रही हैं कि काफी सारी जगह पर सिलेबस नहीं हुआ है, इसीलिए हमें कम टाइम में ज्यादा अच्छी मेहनत करनी होगी। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्टली तरीके से हम चीजों को अचीव करेंगे और रिजल्ट तक पहुंचेंगे। हेलो बच्चों, हाफ ईयरली एग्जाम्स तो आपके आ चुके हैं, लेकिन मन पर डर होगा कि यार कैसे करें। देखो टाइम गुजरता गया गुजरते गुजरते दिवाली भी निकल गई। आपने वादा करा था कि दिवाली के बाद पढ़ूंगा। बेटा अब मैं आपको लास्ट के 15 दिन की इतनी बढ़िया स्ट्रेटजी देने वाला हूं, उसको फॉलो करके आपके नंबर डेफिनेटली इंक्रीज हो सकते हैं। आपका लेवल अभी जहां पर भी है, ये सर हम तो अभी स्टार्ट करेंगे, वो बच्चे भी किस तरह आपको स्टार्ट करना है, कैसे आपको रिवीजन करना है, वो सारी प्लानिंग मैं आज आपको बताने वाला हूं। हाफ ईयरली एग्जाम आप सभी को पता होगा बेटा कि हमारे स्टार्ट हो जाएंगे 20 तारीख के आसपास, यानी 20 से स्टार्ट हो जाएंगे। 9th 10th 11th 12th इस बार ये पहली बार हो रहा है बहुत टाइम के बाद कि हाफ ईयरली एग्जाम्स को नवंबर में कर दिया गया। यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करनी पड़ रही हैं कि काफी सारी जगह पर सिलेबस नहीं हुआ है, बट सिलेबस अभी हमें पूरा दिया हुआ है। कोई भी सिलेबस में रिलैक्सेशन की बात नहीं है। इसका मतलब कंपटीशन तो वही रहेगा, इसीलिए हमें कम टाइम में ज्यादा अच्छी मेहनत करनी होगी। अब टाइम आ चुका है स्मार्ट वर्क करने का। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्टली तरीके से हम चीजों को अचीव करेंगे और रिजल्ट तक पहुंचेंगे। मैं आपको बढ़िया स्ट्रेटजी प्लानिंग देने जा रहा हूं कि आप 5 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक अपना गेम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। ओके सर जी, ये कुछ चीज मैंने तैयार की आप लोगों के लिए। 10th 12th और 9th और 11th। 10th और 12th बेसिकली ज्यादा अच्छी मानी जाती है अपने आरबीएससी में कि भैया अब तो बोर्ड की परीक्षा है लाला, पढ़ ले। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब कहते हैं भैया बोर्ड की परीक्षा पढ़ ले। और ये वाली भैया क्लासेस कब शुरू होती हैं कब खत्म हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। बच्चा 8th से 9th में आता है, अच्छा 9th खत्म भी हो गई, फिर 10th में आते ही बोर्ड का प्रेशर। 10th से 11th में जाता है, 11th शुरू, जब 11th समझ में आने लगती है तब 11th खत्म हो जाती है। ये सच बात है। 11th में बच्चे को पता चलता है ना, अच्छा ये है सिलेबस, ये पढ़ना है, तब तक 11th खत्म, फिर 12th का प्रेशर आ जाता है। अब उस प्रेशर को कैसे टैकल करना है, कैसे हमें अच्छी तैयारी करनी है, उसके लिए कुछ चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और टाइम टेबल है ना इतना जबरदस्त बनाया ना कि मजा आ जाएगा आपको। के बोल दिया भैया गवर्नमेंट ने, नहीं 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 नहीं, बीच में गैप फेप का टंटर नहीं है, बहुत सारा गैप दे दिया तुम्हारे को, बहुत छुट्टियां दे दी, कोई गैप फेप का कोई ज्यादा टंटर नहीं। रोल पार्ट कि सर बीच में तैयारी कहाँ है। ये सारी चीजें करके हमारी शिक्षा जो प्रणाली चेंज हुई है, ये आपको बेटा मजबूत बनाना चाहती है, मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहती है कि आप किसी भी सिचुएशन में लड़ जाओ, आपके लिए परवाह नहीं होनी चाहिए कि हमें एक दिन की तैयारी का मौका दो। ऐसा करने से ये चाहते हैं कि आप लोग स्टार्टिंग से खुद मजबूत बन के रहो। लेकिन सर अब तो देर हो गई, देर हो गई कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास टाइम है। सर आप कह रहे हो 20 तारीख, हम शुरू करेंगे गेम कहां से, 5 तारीख से। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 भी हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट बात, सर 20 को तो पहला एग्जाम है हमारा, तो 20 को एग्जाम देने चले जाएंगे। अब सभी बच्चे देखेंगे जो 9 10th और 11 12th में है, आपको कैसे क्या क्या पढ़ना है। 20 तारीख को इंग्लिश का पेपर है जहां तक मुझे लगता है, तो कुल मिला के आप 2 दिन तो भैया इंग्लिश के लिए रख लीजिए। यानी 19 को आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़नी है और 18 को आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़नी है। इसके लिए अपने आरबीएससी वाला चैनल पर भी क्लासेस चलेंगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। रिवीजन के लिए क्विक रिवीजन होगा, मैराथन होंगी, पीवाईक्यू वगैरह करवाए जाएंगे, और वो अभी भी चल रही हैं। अगर किसी को नहीं पता तो देख लीजिए। और वीडियोस में मैं बहुत सारी बातें देखता हूँ कि बच्चा कमेंट करता है सर इंग्लिश मीडियम का मैटर कहाँ है, हिंदी मीडियम का कहाँ है। उसके लिए 2 अलग अलग चैनल बनाए गए हैं बेटा। इंग्लिश मीडियम का चैनल ये है और हिंदी मीडियम का चैनल ये है, देख लो भैया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का कंटेंट अलग अलग मिलेगा। यस सर। अब बात करेंगे 17 तारीख को। अब आप उल्टे चलोगे, कैसे सर। अब सर 20 के बाद हमारे पास कोई भी गैप नहीं है, सीधा अगले दिन एग्जाम रख दिया। अब इसकी तैयारी कैसे करें, तो इसका गैप हमें मिल चुका है, वो वाला गैप हम एडजस्ट करेंगे। और यहां पर भैया मैं 20 तारीख वाले एग्जाम की तैयारी करूंगा, यानी जो 21 को जो एग्जाम होगा उसके 2 दिन मैंने यहां पर बुक कर दिए, जिस भी सब्जेक्ट का है। कुछ ही में हिंदी का है, किसी में साइंस का है। क्या बात समझ में आ रही है, आ रही है सर। अब हम बात करते हैं जैसे 9 10th के बच्चे हैं, वो तो उनका तो खैर मामला हल्का ही है। कैसे है हल्का, यहाँ पर साइंस है, फिर यहाँ पर हिंदी आ जाएगा। लेकिन 12th वाले बच्चों के लिए फिजिक्स का पेपर है। अब जहां तक मैं समझता हूँ फिजिक्स से भैया बच्चा घबरा जाता है कि सर फिजिक्स
गैप ही नहीं दिया, ज्यादा यही सोच रहे हो ना, गैप नहीं दिया, दिया हुआ है बेटा गैप। गैप कैसे नहीं है सर, गैप है हमारे पास। कितने दिन का गैप है, ये रहा। यहां अगर आप देखोगे अपने अकॉर्डिंग, जैसे साइंस का भी है, तो आप यहाँ 3 दिन भी खा सकते हो या 2 दिन खा सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। यानी 2 दिन का सेटअप तो आप रखोगे ही। कितने तारीख वाले एग्जाम में, 22 तारीख वाले एग्जाम में 2 दिन का रखो, और आप चाहो तो 3 का भी रख सकते हो, क्योंकि 10th में भी बेटा साइंस एक अच्छा सब्जेक्ट है, और यहाँ पर फिजिक्स भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर 2 से ढाई दिन का गैप आप आसानी से रख सकते हो। फिर इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, आधा दिन, एक दिन, अपने अकॉर्डिंगली कि सर मेरा ये तो हो गया, या ये मुझे अच्छा आता है, मैं यहाँ पर टाइम बढ़ा सकता हूँ, तो वो अपने हिसाब से देख लेंगे। इसके बाद मैं आपसे बात करूं 12-13, अब कहां पर आ गए, 23 की छुट्टी है। अब छुट्टी मिल गई, मतलब आपको यहाँ पर अब जो भी पेपर्स होंगे उन पेपर्स में हल्का सा गैप मिल गया। यानी 24 तारीख को जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए आपको एक दिन का टाइम मिल जाएगा। तो 24 तारीख के लिए आप यहां पर आ सकते हो, यस सर 2 दिन 24 के लिए दे दें, 24। फिर 2 दिन किसको दे दें सर, 25 के लिए दे दें, यस सर 25 के लिए दे दिए। और 2 दिन किसके लिए दे दें, 26 के लिए दे दिए। किसके लिए दे दिए, 26। इसके बाद 27 आ जाएगा हमारे पास में, ये लो 27। उसके बाद तो शारीरिक शिक्षा और वो वाले पेपर्स हैं, तो उनको आप लोग देख लीजिएगा। और अभी भी मैंने स्कोप छोड़ा हुआ है, आप चाहें तो उनको पहले कवर कर सकते हो, बाकी वो एक एक दिन में हो जाएंगे। वो मेन मेन सब्जेक्ट्स हमने देखी, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों के अंदर मुझे लगता है शायद यहीं पर ही हमारा सारा खेल फिनिश हो रहा है। क्लियर है वाली बात, यस सर ये वाली बात क्लियर है। अब सर गेम कैसे करेंगे, गेम ज्यादा नहीं करना। अगर किसी बच्चे ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत है भाई अब, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप ईमानदारी से देखो 2 दिन मिल रहे हैं। अब आप सोचो कि 2 दिन में आप पूरा पढ़ के दिखा दो, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। पूरे साल भर लोग चिल्लाते रहे सबसे कि भाई पढ़ ले पढ़ ले, जब तो तुमने पढ़ा नहीं तो अब क्या ही पढ़ लोगे। इसलिए अब तो सिंपल सी बात है, किस क्वेश्चंस करो, समझो, समझ में आ जाए तो समझो, नहीं तो रटो और उनको लिख करके आओ। हाफ ईयरली एग्जाम तो कम से कम अच्छे से पास करो। एक सब्जेक्ट को ईमानदारी से 2-2 दिन तो दो आप, इससे ज्यादा का स्कोप बच ही नहीं रहा। अगर तेरे को लगे कि सर 2 दिन से ज्यादा नहीं है, टाइम है ही नहीं, कहां से बनाएंगे अपन, नहीं है टाइम, 2 दिन का टाइम ही दे सकते हो एक सब्जेक्ट को। जैसे मान लो 10th में, 12th में, 12th की बात करता हूं मैं, पूरा कोर्स आ रहा है 100%, 100% कोर्स आ रहा है सर, 2 दिन में कैसे करूंगा, अभी तो स्कूलों में नहीं हुआ। अगर जहां पर नहीं हुआ, जितना भी कोर्स आपका नहीं हो रखा, तो उसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि टीचर ने ही नहीं करवाया तो वो क्वेश्चंस चेंज करवा देंगे अभी, है ना, कि भाई इस वाले चैप्टर में से मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको। आ रही बात समझ में, यस सर। तो लेकिन आप लोगों ने जितना पढ़ रखा है पूरी ईमानदारी से पढ़ो, इतने इतने चैप्टर तो आप कवर करो इन 2 दिन के अंदर, कि यहां से अगर कुछ आ गया तो मैं आसानी से कर आऊंगा। अब आप वेटेज देखो कि भैया कौन सी सब्जेक्ट में कौन सा ज्यादा वेटेज है, कौन सा चैप्टर ज्यादा नंबर का रहा है, वेटेज के हिसाब से आप चीजों को चलाओ। अगर ज्यादा वेटेज है तो आप ज्यादा चलाओ, कम वेटेज है तो कम वेटेज चलाओ। आ रही बात समझ में। बाकी आरबीएससी वाला पर क्लासेस चली रही हैं, उनको आप देख सकते हो, और टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मेहनत करने का टाइम है। बिना कुछ सोचे समझे मोटिवेशन फोटिवेशन कुछ नहीं, सब फालतू की चीजें हैं। केवल और केवल आप एक ही चीज पर फोकस करो, पढ़ाई पर। आपके अंदर मोटिवेशन है, खुद ही मोटिवेटेड हो आप अंदर से, बहुत आगे आपके अंदर। बस तैयार हो जाओ आप लोग जुनून और पूरे जोश के साथ में, क्योंकि आज मेहनत कर लेगा तो कल मजे करेगा। और तू चाहता है नहीं मैं तो सब आज मजे करूंगा, तो आज मजे कर ले, कल मेहनत कर लेना। दोनों चॉइस आपके पास है, जैसा भी आप चाहो। हाफ ईयरली एग्जाम ये आपको दिखा रहा है कि भैया ईयरली भी ऐसे आ जाएगा, इसलिए जो बच्चे अभी तक नहीं जागे होंगे वो जाग जाना, ठीक है। और हमारी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेष है, हम तो यहाँ पर खड़े हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। जो बच्चे फायदा उठा सकते हैं वो खूब उठा रहे हैं, तो आप लोग भी भैया फायदा उठा लीजिए जल्दी से। और टेंशन मत लीजिए, क्लासेस चल रही हैं, मैराथन वगैरह सब कुछ यहाँ पर पड़ी हुई है चैनल्स पर, आप लोग देखिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ। थैंक यू।